यद्यपि एक क्षत्रिय राजकुमार के रूप में उन्होंने राक्षसों और अधर्मियों का संहार किया, किंतु वह धर्म और न्याय की स्थापना के लिए था, अपने व्यक्तिगत स्वाद या भोग विलास के लिए नहीं। अतः जो व्यक्ति स्वयं को श्री राम का भक्त कहता है और उनके आदर्शों पर चलने का दावा करता है, उसके लिए मांस मछली का सेवन एक स्पष्ट विरोधाभास है। यह उसके मन की सात्विकता और शुद्धता को प्रभावित करता है, जिससे उसकी भक्ति में गहराई नहीं आ पाती। तो प्रश्न उठता है कि भगवान वास्तव में किससे प्रसन्न होते हैं? भगवान केवल शाब्दिक प्रशंसा या दिखावटी कर्मकांडों से प्रसन्न नहीं होते। वे तो हृदय की सच्चाई, निष्ठा और कर्मों की पवित्रता से प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति भगवान श्री राम के द्वारा दर्शाए गए आदर्शों को, जैसे सत्य, धर्म, करुणा, न्याय, त्याग, सेवा आदि को अपने जीवन में उतारने का ईमानदारी से प्रयास करता है, भगवान उससे स्वाभाविक रूप से प्रसन्न होते हैं। जब कोई व्यक्ति इन गुणों को धारण करने का प्रयत्न करता है, तो उसका नाम जप भी अधिक सार्थक और प्रभावशाली हो जाता है, क्योंकि तब उसके मन, वचन और कर्म में एक रूपता आने लगती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति श्री राम का नाम जपता है और साथ ही सत्य बोलने का, किसी को न सताने का, अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करने का और अपनी इंद्रियों को संयमित रखने का प्रयास करता है, तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा का पात्र बनता है। वास्तविक भक्ति केवल कुछ बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहन आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। जब हम भगवान के गुणों का निरंतर चिंतन करते हैं और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं, तो धीरे धीरे हमारे सोचने का ढंग, हमारी भावनाएं और हमारे कार्य करने के तरीके बदलने लगते हैं। हमारा चरित्र निर्मल और पवित्र होने लगता है, और यही सच्ची भक्ति का स्वरूप है। केवल मन में श्री राम करने और कर्मों में रावण जैसा आचरण करने से कोई लाभ नहीं हो सकता। इसलिए भगवान श्री राम का नाम लेने के साथ साथ उनके दिखाए गए धर्म पथ पर चलना, उनके महान गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करना ही यथार्थ भक्ति है, और इसी से व्यक्ति का और समाज का वास्तविक कल्याण संभव है। जो भक्त अपने आचरण को राममय बनाने का प्रयास करता है, उसी का नाम जप सार्थक होता है और उसी पर प्रभु की विशेष कृपा बरसती है। प्रिय दर्शकों, यह प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कथा आपको कैसी लगी? आप कमेंट करके जरूर बताना। और यदि आप भी श्री राम के सच्चे भक्त हैं, तो सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।